हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अमेजिंग साइंस के बारे में। सबसे पहले समझते हैं एक सिंपल प्रिंसिपल जो कहता है एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। समझो दो रूम है, एक में बहुत भीड़ है और बगल वाला खाली है, तो लोग किधर जाएंगे? ऑब्वियसली खाली रूम की तरफ। तो एयर भी एग्जैक्टली ऐसे ही मूव करती है, फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम प्रेशर तो ठीक है, लेकिन ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है? तो देखो, एयर गैसेस का मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब प्रेजेंट होते हैं और हर एक गैस अपना अपना प्रेशर बनाती है और इसी इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहते हैं। क्लियर? मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के पीछे भी एक प्रॉपर टीम काम करती है और इस टीम के मेंबर्स हैं इंटरकोस्टल मसल्स, डायाफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स के दो टाइप होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। देखो ये प्रेजेंट कैसे होते हैं। स्टर्नम से निकलते हैं रिब्स और इसी रिब्स को कहते हैं कोस्टल्स। इंटरकोस्टल मसल्स यानी इन कोस्टल्स के बीच के मसल्स। जो मसल्स अंदर की तरफ हैं उसे बोल देंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और जो बाहर हैं उसे बोल देंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। डन? डायाफ्राम। डायाफ्राम हमारी ब्रीदिंग की हीरो मसल होती है। और हाँ, जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो कुछ एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज़ होते हैं, जैसे एक्सरसाइज या रनिंग के टाइम पे। अब हम थोड़ा लंग्स के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हमारे पास दो लंग्स हैं और लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच देखने को मिलती है, जहाँ पे हार्ट थोड़ा सा टिल्टेड होता है। तो लंग्स एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके आउटर लेयर को पेराइटल प्लूरा बोलते हैं और इनर लेयर को विसरल प्लूरा। और इन दोनों लेयर के बीच एक कैविटी होती है जिसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है ताकि फ्रिक्शन कम हो। लंग्स प्रोटेक्टेड होते हैं थोरैसिक कैविटी में जो बना है डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड से स्टर्नम, लैटरल रिब्स एंड बिलो डायाफ्राम। ये चारों मिलके एक कैविटी बनाते हैं जिसमें लंग्स प्रेजेंट होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम डायरेक्टली लंग्स का वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, इंस्टेड हम थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज करते हैं। जब थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करता है, लंग्स अपने आप फॉलो करते हैं। इसे ऐसे समझो, बलून अपने अंदर कितनी एयर भर सकता है ये डिपेंड करता है कि इस जार का साइज कितना है। अगर जार छोटा है तो बलून कम एक्सपैंड होगा और अगर जार बड़ा है तो बलून ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक इसी तरह लंग्स का वॉल्यूम भी थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बात याद रखो, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। इन्हेलेशन के लिए हमें लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम करना होता है ताकि एयर बाहर से अंदर आ सके। प्रेशर डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। तो इसके लिए डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और डोम शेप से फ्लैट हो जाता है, जिससे थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यानी लंग्स लंबा हो जाएगा। साथ ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिससे रिब्स और स्टर्नम ऊपर और बाहर की तरफ मूव करते हैं और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है डॉर्सोवेंट्रल डायरेक्शन में
और प्रेशर डिक्रीज, यानी लंग्स मोटा हो जाएगा। तो ओवरऑल थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड प्रेशर डिक्रीज, तो एयर आसानी से लंग्स के अंदर आ जाएगी। एक्सेलेशन के टाइम सीन उल्टा होता है। डायाफ्राम रिलैक्स करके वापस से डोम शेप में आ जाते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स होते हैं, जिससे रिब्स और स्टर्नम नीचे और अंदर की तरफ मूव करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज, जिससे लंग से एयर बाहर निकल जाती है। एक ये पॉइंट भी देख लो, नॉर्मल इन्हेलेशन एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एटीपी यूज़ होती है। नॉर्मल एक्सेलेशन पैसिव है। अब फोर्सफुल एक्सेलेशन क्या है तुम लोग बताना कमेंट करके। ये था हमारा सिंपल सा इन्हेलेशन एंड एक्सेलेशन, जिसे इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन भी कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। बाय बाय।